हेलो स्टूडेंट। सो आज डिस्कसन करवा नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तुम मानू ऑलरेडी आग वीडियो रे आम डिस्कसन कर सारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फास्ट तुम चेक कर कौन केमती कौन हो देख तापर नॉन एग्जैक्ट बुझीपर। तो नॉन एग्जैक्ट मीन्स कौन हम जी एग्जैक्ट नुह। एग्जैक्ट नुह माने कौन बुझिया आमर एग्जैक्ट इक्वेशन थिला डेल एक्स सॉरी del m by del y is equal to del n by del x। এটা ଥିଲା एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नॉन एग्जैक्ट में कौन हम नॉन एग्जैक्ट कहवा केतेबेले जेतेबेले से माने एग्जैक्ट नुह। एग्जैक्ट माने कौन समान, नॉन एग्जैक्ट माने असमान। तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आसे। तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर थ्रो रे हेल्प हुए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये ताको सॉल्व कराए। तो नॉन एग्जैक्ट को सी इंटीग्रेटिंग फैक्टर एग्जैक्ट इक्वेशन रे बनाए। बुझिपाल ताले एटा बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक एंड एटा बहुत टाइम रे एग्जाम रे भी पचारे। इवन जेकोसी एंट्रांस मान कर भी ये टॉपिक रू क्वेश्चन आसे। तो फास्ट काम होला कौन नॉन एग्जैक्ट थिले ताकू का हेल्प रे सॉल्व करिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर रे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर या कौन बनै देबो एग्जैक्ट बनै देबो। तो केमती बनैबो कौन बनैबो ता विषय डिस्कशन करिया। तो एबे मोर मेन काम होला इंटीग्रेटिंग फैक्टर केमती बाहरिबो। तने मु एबे कौन बुझिबी फाइंडिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर। याको मु शॉर्ट रे लिखुची एते लिखिबानी शॉर्ट रे ला आईएफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अच्छा तो ये नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन पाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाहर करने चारिटा केस अच्छी। तो केस वन है 1/mx प्लस ny। यहाँ है मो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला। आ गोटे केस टू है 1/mx माइनस ny। यहाँ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला। आ गोटे केस थ्री है कौन del m by del y माइनस del n by del x डिवाइड बाई n। जदि यही भाया आसला तो ये जो कैलकुलेशन कला पर जो फंक्शन टे आसीबो सेटा मोर कौन आसवा दरकार एफ ऑफ एक्स आकार रे आसवा दरकार। जदि n को डिवाइड करची ये x टर्म रे आसवा दरकार। एटा x टर्म ओनली x टर्म हला। जदि x टर्म रे आसिला ताले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला हला e टू द पावर f of x dx। एटा फॉर्मूला ये गोटे कथा मन रखिबो ए जो इंटीग्रेशन हैला परे प्लस सी लागिबो नहीं, प्लस सी लागिबो नहीं। एटा मार्क करिवो सबुतर। एंड 90% क्वेश्चन रे तुम मानकू एटा लॉग टर्म रे आसुथबो देखिबो सबुतर। 90% क्वेश्चन लॉग टर्म रे एटा आस जाए। अच्छा तो एबे जीवा केस फोर कौन हम del m by del y माइनस del n by del x डिवाइड बाई m हम एथर ये m हेले एठी कौन आसीबो f of y आसीबो। कौन आसीबो f of y। f of y आसिले ये जो क्वेश्चन टा आसीबो f of y रे आसिला m वन f of y टर्म आसीबो माने कौन बुझिया ओनली y टर्म्स। ये माने ओनली y टर्म्स आसीबो। देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ फॉर्मूला हला e टू द पावर माइनस f of y dy। ये माइनस लगे जिते y टर्म रे आसीबो तो माइनस लगे अदरवाइज आउ कौन सी प्रोसेस रे लागबनी। तो मेन कथा है तुम्हें गोटे क्वेश्चन रे आम यहाँ वर्किंग रूल भी कहीदे पार। एटा रूल बोली कहीदेवा
वर्किंग रूल फास्ट आम चेक कले नॉन एक्जाक्ट है तेना मत फास्ट बाहर कर इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाहर करने चारिटा केस अच्छी कौन केस कौन क्वेश्चन पड़ो से आम देखा एंड तुम्हें जानव केमती कौन क्वेश्चन रे कौन केस ही थ्रो रे सॉल्व हम सेटा भी तुमको बतईदेवी जहाँफल तुम मानक इजी हम। अच्छा नेक्स्ट से लास्ट रे कहबी ताप वेट करने पड़ो तुमको लास्ट रे देखा पड़ो केस 4 जाइब जीगल तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पाइल देन तापर स्टेप है मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन इक्वेशन 1 कौन क्वेश्चन जोटा देइतिला क्वेश्चन रे मल्टीप्लाई करदेबा तो सी कौन हम कि काटब कि सबस्टिट्यूट हो देन मल्टीप्लाई हो सारा पर नेक्स्ट स्टेप काम है इंटीग्रेशन करिबा एम एक्स सॉरी जो आमर एक्जाक्ट इक्वेशन थिला एम वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन डी वाई इज इक्वल टू सी तो एटी मार्क करिबा एम टा मोर वाई एज ए कांस्टेंट एटा मार्क करिबा एटी कौन करिबा विदाउट एक्स टर्म एटा कही तुम मानक आग क्लास रे एक्जाक्ट इक्वेशन रे तो जोटा बाहरला सेटा मोर सॉल्यूशन एतिक ही आमर कथा बुझिपार चलो तुम मानक बेटर हम क्वेश्चन बुझिले ताले क्वेश्चन आम नवा सब केस गोटे गोटे देखा तो प्रथम जा केस 1 को केस 2 को केस 2 केस 3 एमती सब चेक करवा तो फर्स्ट क्वेश्चन एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यू डी वाई इज इक्वल टू 0 है तो प्रथम तो तुमको बुझिया दरकार जे एम आउ एन बाहर कराई तो जानीपार एम किए मोर एम है एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर जे डी एक्स पाखे रुए एम आउ एन किए 3x स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यू ये मोर एन हो गला ताले एम को एबे डेरिवेटिव करमी डेल एम बाई डेल वाई माने वाई रेस्पेक्ट करमी वाई रेस्पेक्ट कले एक्स एज ए कांस्टेंट तने एक्स स्क्वायर हो वाई डेरिवेटिव 1 माइनस 2x पुणी वाई डेरिवेटिव है 2y ताले एठी पाई गली एक्स स्क्वायर माइनस 4x वाई डेल एम बाई डेल वाई पाई गली सेमती बाहर करवा डेल एन बाई डेल एक्स तो डेल एन बाई डेल एक्स कौन हम डेल एन बाई डेल एक्स है आम जदि डेरिवेटिव करवा एक्स रेस्पेक्ट रे ताले 3 इंटू 2x इंटू वाई वाई तो है कांस्टेंट एंड एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर ताले ये मोर फाइनाली कौन पाइली 6 ये आसला कौन 6x वाई माइनस 3x स्क्वायर यहाँ हो गला। अच्छा ताले एबे देखिले कौन डेल एम बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स ताने इटा कौन है व्हिच इज नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन ताने ये नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है यदि नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन हुए ताले आमे या को कन्वर्ट करिया एग्जैक्ट इक्वेशन को बाय हेल्प ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमको चारिटा केस अच्छी तो केस 1 केस 2 केस 3 एमती केस अच्छी तो आमे देखिए जो डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स एफ ऑफ एक्स टर्म आसुची तो तुम्हें चेक कर निजे बसई कि डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स को वियोग कर देखो एक्स एन द्वारा डिवाइड कले हो कि एम द्वारा डिवाइड कले हो किंतु सिंगल वेरिएबल आसवा दरकार जो डेल एम बाई डेल वाई जब यही केस नौ डेल एम बाई डेल वाई आउ माइनस डेल एन बाई डेल एक्स जो केस थिला बाई एम हो बा एन हो से सिंगल वेरिएबल आइदर एक्स आसवा दरकार ना वाई आसवा दरकार जदि एक्स वाई दी जन सारा आसीछन ताहले हबो नहीं
तेणु यही केसटा चेक कर तो यहाँ तुम आराम से देखिपर। तो आम एठी देखिले कौन जो आम एठी कौन करवा एम रे एक्स को गुणा तुम केस वन को यूज करवा सॉल्व करने। तो ये कौन यूज कली एम एक्स ताले इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू 1 बाय फॉर्मूला एम एक्स प्लस एन वाई। सो 1 बाय एम वैल्यू पाइचे एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यू इंटू वाई। चलो मल्टीप्लाई कर दबा। तो मल्टीप्लाई कले ये होची 1 बाई एक्स क्यू वाई माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस वाई एक्स क्यू। सो ये कैंसल एठी भी काटिबो 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो तुम्हें कह सर आपड़ जानले केमती एटा ही पड़ो। तो एमतीका देखो जे आर दुईटा केस एक्स बा वाई टर्म को जीवा दरकार फंक्शन ऑफ किंतु ए दुईटा केस रू जान कौटा तो जोटा तुम मानक छोट बनाऊ तले प्लस माइनस आकार आसुन माने माने कौन जो छोट भेरिएबल आसो एक्स वाई गुणिकी था कि छोट आसवा दरकार जो छोट आसला से मोर इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम। तो ये देखो कौटा पकईले हम। तो आम यहाँ कौन पाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आम कौटी मल्टीप्लाई करवा मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1। तो आम मल्टीप्लाई एटा मोर कौन होगा आई एफ होगा मल्टीप्लाई आई एफ इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 रे मु कौन मल्टीप्लाई करुच्ची इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। तो इक्वेशन 1 अच्छी कौन तान 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई होची इक्वेशन 1 रे इक्वेशन 1 अच्छी एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एथरे मल्टीप्लाई मैंने एथरे भी मल्टीप्लाई हो 1 बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यू डी वाई इज इक्वल टू 0 है। तबे भीतर को मल्टीप्लाई करदे मल्टीप्लाई करदेला कौन हो देखा। तो ये एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 3x स्क्वायर वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यू डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर कैंसल वाई कैंसल एक्स कैंसल वाई स्क्वायर कैंसल। तो ये रहा मोर 1 बाई वाई 2 बाई एक्स डी एक्स प्लस ये एक्स स्क्वायर कैंसल वाई स्क्वायर कैंसल 3 वाई माइनस एक्स क्यू स्क्वायर गला माने ऊपर एक्स रहा बाई वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0 है। तो ये जावा आम जेनेल सॉल्यूशन कौटी जावा जेनेल सॉल्यूशन। तो जेनेल सॉल्यूशन पे आम कौन कही ये वाई एज ए कन्स्टांट तेना आम इंटीग्रेशन करवा 1 बाई वाई डी एक्स माइनस 2x डी एक्स ये गला प्लस एटा विदाउट एक्स टर्म ये विदाउट एक्स टर्म ताले ये रहिबो नहीं ताले कौन हम इंटीग्रेशन 3 बाई वाई डी वाई इज इक्वल टू सी। देन ये है 1 बाई वाई नॉन या लॉन वाई लिखिदेव एक्स माइनस 2 लॉन एक्स प्लस 3 लॉन वाई इज इक्वल टू सी है। तो यहीटा मोर आंसर बुझिपाल। तो यहाँ था फास्ट मेथड। चलो आउ गोटे क्वेश्चन देखुची सेकेंड मेथड जमती हो। चलो देखा क्वेश्चन देला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इंटू वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर
माइनस एक्स वाई प्लस 1 इंटू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0 एटा क्वेश्चन दीची। तो ये तुम क्लीयरली जापर एम है मोर किए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस 1 इंटू वाई। तो या मल्टीप्लाई करदे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई ये गला एम। तो पुणी एन है कौन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस 1 इंटू एक्स या जो मल्टीप्लाई करदे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस नहीं माइनस प्लस एक्स सॉरी भूल गली बोधे ये एक्स स्क्वायर हम ये जो एक्स क्यू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स है। तो ये बाहर करिया कौन डेल एम बै डेल वाई तेना वाई रे स्प्रेड कर एक्स स्क्वायर 3 वाई स्क्वायर प्लस एक्स 2 वाई प्लस 1। तो ये है कौन 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस 1 हो गला। सेमती डेल एन वाई डेल एक्स बाहर करवा 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई प्लस 1 ताले आसला कौन 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2 एक्स वाई प्लस 1। अच्छा तुम मन भर जब ए चाहब जे सर एम को जब वियोग कले देखा देख वियोग कले सब कटि जाऊँ सब कटि माने ये एक्स वाई टर्म रही जाऊँगी ये एक्स वाई टर्म रही जाऊँगी तेणु सी आर मेथड केस 4 आउ केस 3 रे ही पारिबनी। तेणु एबे आमे चेक कर दूचे केस 2 रे। तो केस 2 रे इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला थिला कोन 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई। तो फॉर्मूला है 1 बाई एम एम पाखरे कौन अच्छी एम अच्छी एटा एक्स स्क्वायर वाई क्यू प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स माइनस एन एन अच्छी एक्स क्यू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स इंटू वाई। ताले एठी फाइनाली कौन पाइली 1 वाई एक्स क्यू वाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स क्यू वाई क्यू प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। तो एक्स वाई कैंसल ये कैंसल तो ये 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये मोर कौन हो गला इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कौन करवा इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करिया। तो इक्वेशन 1 नाम देदेवा तो मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 कौन अच्छी से मल्टीप्लाई करदे ताले ये थिला इक्वेशन नंबर 1 टा एटा डायरेक्ट लिख दूची एक्स स्क्वायर वाई क्यू एक्स स्क्वायर वाई क्यू प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई ए मल्टीप्लाई हो 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू एक्स क्यू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। तब मल्टीप्लाई कर देखा तो ये है एक्स स्क्वायर वाई क्यू डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई डिवाइड बाई एक्स 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स क्यू वाई स्क्वायर 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0 है। तो अब कैंसल करदे ये जापर एक्स एक्स कैंसल ये कट गोटे ताने एटी रहा
वाई बाई टू प्लस एटी आसो 1/2x ये कैंसल जापर पुणी एटी कैंसल कले 1/2x² dx प्लस एटी कौन क्यू कटिला ताले एटी x/2 माइनस 1/2y प्लस 1/2xy² dy इजिकल टू 0 है। तो एबे कौन करवा इंटीग्रेशन अप्लाई करिया। सो जनरल सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन y/2 dx प्लस इंटीग्रेशन 1/2x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/2x² y dx प्लस एबे विदाउट एक्स टर्म माने कौन ये हम ना ये हम ना ताने मोर कौन है प्लस रही माइनस तो माइनस इंटीग्रेशन 1/2y dy इजिकल टू सी ताले इंटीग्रेशन करदेबा y/2 कॉन्स्टेंट x प्लस 1/2 ln x माइनस 1/2y कॉन्स्टेंट बाहरी गला x² ऊपर गले कौन लिखी माइनस एक्स्ट्रा -1 डिवाइड बाई -1 माइनस 1/2 गला ln y इजिकल टू सी है ताले ln y प्लस सी एबे आपको सॉल्व कर लिखिदेबा ताले ये कौन गला xy/2 प्लस 1/2 ln x ये माइनस माइनस प्लस 1/2xy माइनस 1/2 ln y इजिकल टू सी। तो यहाँ थी मोर केस 2 रो आंसर बुझल। अच्छा ताने कह सर केस 3 और केस 4 केमती हम चलो सबू देखा किसी असुविधा नहीं टिके वीडियो लॉन्ग हो बट सब आम क्लीयर करके जीवा। तो केस 3 वाला क्वेश्चन गोटे दबा चलो गोटे क्वेश्चन लिखुची x² प्लस y² dx माइनस 2xy dy इजिकल टू 0 यहाँ क्वेश्चन नेली। तो जहाँ भी क्वेश्चन दे दो इक्वेशन नंबर 1 देदेवि कहीं मतलब पर दरकार। तो ये आम जाचे एम है कौन dx पाखे जे x² प्लस y² एन है कौन -2xy डेरिवेटिव करवा del m by del x सॉरी del y del y ताले कौन है x² डेरिवेटिव 0 ताने 2y आसो पुणी del n by del x ये -2x 2y है। अच्छा देखो दी जन सिमिलर टाइप रो तेणु हो पारे कि आम बाहर करिया कौन del m del y माइनस del n del x ताले ये है 2y माइनस पुणी -2y ताले कौन 4y ताले एठू आम जाना किए मत m डिवाइड करवा कि n डिवाइड करवा। तो आम देखा जे ये फर्मूला क्या पकड़े सिंगल वेरिएबल को जीव जदि छो मुझे m को पकईबी काटब ना कि n को पकईदेवी ताहले ये काटब। तो मुझे डायरेक्ट लिखदेली ये किए डिवाइड करवा n को सब क्वेश्चन एटा वियोग कर सारा तुम m पकईब कि n पकईब देखिए क्वेश्चन में पकईब। तो ये भी कौन पकईबा n n माने कौन अच्छी -2xy तो ये कौन होगा -2xy। तो ये y y कैंसल ये कटला तो -2/x कौन आसला -2/x। तो ये कौन हवा दरकार एफ ऑफ एक्स आकार आसवा दरकार जोटा कि आसी कि वाई टर्म जब आसी हो न था ताले एबे जीवा कौन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला था कौन इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स dx। तो ये लिखा e टू द पावर -2/x dx। सो बाहर जीव -2 बाहरी गला 1/x dx ताले आंसर हो गला कौन e टू द पावर
-2 ln x किंतु मु कहिथिनी एटी इंटीग्रेशन रे c लागिबो नाही इंटीग्रेटिंग फैक्टर एटा गोटे कंडीशन अछि तो ये कोन पावर हे जिवो ना e टू द पावर ln x टू -2 छ e ln आमे जानि छे e टू द पावर ln x हला x ये हला x तले को हमें कोन कहि भरिया x टू -2 तने 1/x²। तो जो वैल्यू पाई छे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे कोन पकेबा मल्टीप्लाई करिया मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन इक्वेशन नंबर 1 तो इक्वेशन नंबर 1 रे अप्लाई मल्टीप्लाई करिया तो 1/x² इंटू x² प्लस y² dx माइनस 2xy dy इज इक्वल टू 0 सॉरी एठी भी मल्टीप्लाई करिया 1/x² तले ये कौन है जीवो ये ला 1 प्लस y²/x² dx प्लस माइनस एठी आसीबो 2y/x dy इज इक्वल टू 0 तो मल्टीप्लिकेशन सच्ची एबे जनरल सॉल्यूशन सो जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू कौन करिबा इंटीग्रेशन dx प्लस y²/x² dx माइनस एटा तो होबो नहीं कहीं x टर्म अछि तने इज इक्वल टू c तले ला ठीक कोन x प्लस y² बाहरी गला ये ऊपर को जीवो तने x टू -1 डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू c तले मो फाइनल आंसर आसिला x प्लस y माइनस x इज इक्वल टू c तापर एलसीएम बाहर कर दो x² माइनस y²/x इज इक्वल टू c आंसर सरला हला बता पर को मल्टीप्लाई भी करके लिखि पारो x² माइनस y² इज इक्वल टू cx आंसर खत्म हला एटा केस 3 रो सिमिलरली आउ गोटे क्वेश्चन नोबा जे कि कोथि जाउथो केस 4 टाइप जाउथो तो क्वेश्चन हला कोन 3x² y4 प्लस 2xy dx प्लस 2x³ y³ माइनस x² dy इज इक्वल टू 0 हला एठी हमें कोन बाहर करबा प्रथमे m बाहर करबा तो m इज इक्वल टू 3x² y4 प्लस 2xy और n इज इक्वल टू 2x³ y³ माइनस x² तो m और n पाई गले तने m को एबे डेरिवेटिव करिबा तने हमें बाहर करिया कोन del m/del y तले ये कोन हबो 3x² 4 ना एठी लिखिबानी एठी धरिबो नाही तो del m by del y तले 3x² 4y³ प्लस 2x तले ये फाइनल लेला कोन 12x² y³ प्लस 2x एटा आसला सेमती बाहर करिबा del n by del x तले कोन हो 2 3x² y³ माइनस 2x तले फाइनल लेला कोन 6x² y³ माइनस 2x तो एबे देखो सिमिलर टाइप रा आछी तेणु आम ये कौन करिया सब्सट्रैक्ट करिया तो del m by del y माइनस del n by del x तो del m by del y माने कौन 12x² y³ प्लस 2x माइनस 6x² y³ माइनस 2x तो ये भीतर को गले कौन हो 12x² y³ प्लस 2x माइनस 6x² y³ प्लस 2x सो ये एथिरे कटिला अच्छा ताने आसला केते मोर आसुची कौन ये 6 जाइची माने 6x² y³ प्लस 4x अच्छा एबे देखिबा जे मु m पकेबी कि n पकेबी तो m पकेले आसीबो कि n पकेले आसीबो के मिस्टेक हला कि
तो एबे कौन करवा एम पकेबा या एन पकेबा तो तुम चेक करदेव एम ही काटुची एम को तो एठी भी एम पकेली एठी भी एम पकेली एंड लास्ट एम पकेबी एम वैल्यू कौन अच्छी एम वैल्यू अच्छी 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर वाई 4 3x स्क्वायर वाई 4 प्लस 2xy कोई सर केमती कटुची छो कॉमन नहीं ना बेटर हम तो मुझे ऊपर कॉमन नहीं पारि 2 कॉमन नहीं गले एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2x हो तले कॉमन नहीं गली y कॉमन नहीं गली तेना कौन हम 3x स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 2x तो ये कैंसल तेना आसला कौन 2/y इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई ताले एफ ऑफ वाई आसीगला ओनली वाई टर्म आसी एबे बाहर करिया कौन इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला था e टू द पावर माइनस एफ ऑफ वाई डी वाई तो e टू द पावर माइनस एफ ऑफ वाई माने 2/y या लिखी e टू द माइनस 2 ln y सो ऑलरेडी करिचे ए क्वेश्चन तो ln y टू द माइनस 2 सो ये हो कौन y टू द पावर माइनस 2 y टू द माइनस 2 तेना 1/y स्क्वायर हो गला तेना 1/y स्क्वायर हो गला इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलगला तो ये मल्टीप्लाई करिया कौन मल्टीप्लाई IF इन इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 1 रे मल्टीप्लाई करिया अछि 1/y स्क्वायर 3x स्क्वायर y4 प्लस 2xy dx प्लस 2x क्यू वाई क्यू माइनस x स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0 ताले ये हला एटी आसीबो कोन 3x स्क्वायर y4 डिवाइड बाय y स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइड बाय y स्क्वायर dx प्लस 2x क्यू y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0 ताले एबे हला कोन 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2x बाय y dx प्लस 2x क्यू y माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर dy इज इक्वल टू 0 तो ये आम सॉल्यूशन सच्ची एबे सो जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू एटी कौन हम इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर y स्क्वायर dx प्लस 2x बाय y dx विदाउट एक्स टर्म ये भी कैंसल इज इक्वल टू c ताले आंसर आसीबो कोन 3y स्क्वायर बाहरी गला x स्क्वायर इंटीग्रेशन बाय 3 प्लस 2 बाहरी गला ये कौन x स्क्वायर बाय 2 रहा 2 कैंसल 3 कैंसल इज इक्वल टू c ताले मोर आसिला एक्स क्यू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय वाई इज इक्वल टू सी एटा मोर सॉल्यूशन बुझिल ताले मु तुम मानक चारिटी प्रॉब्लम देखैली तो चारिटा केस बुझेली तो एठी तुम सब मार्क करिवो जे जेते बेले ए टाइप रो प्रॉब्लम आस्थो 90% क्वेश्चन तुमर एगुड़ा सेम टाइप रो देखिया पई मिलिवो हला सेतरे टिके डिफरेंट आसीबो आ तुम चेष्टा कने एम आउ एन को वियोग कर देले ए डेल एम बाय एटा के बाहर करिवो तापर एम को पकेबो कि एन को पकेबो सेडी जानि परिवो आई होप तुम क्लियर थिबो तो आउ थरे जदि प्रॉब्लम हो आउ थरे वीडियो भल के देखि नियो तापर प्रॉब्लम को करो प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो एंड सॉल्यूशन आसीबो जदि किछि प्रॉब्लम होची मते जण आई होप तुम क्लियर थिबो तो आज वीडियो एतिकी थाउ नेक्स्ट वीडियो रे आम अलग डिस्कशन करिवा थैंक यू सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।